बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना MCT 301 जिसमें हम अपने थीम नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे आपको। प्लेसमेंट क्या होता है? ये हमारा मार्केटिंग मिक्स का थर्ड पी है, प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेस को या हम प्लेसमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को टारगेट मार्केट तक पहुंचाना इसका एम होता है। ठीक है, मार्केटिंग का वो फंक्शन, वो तरीका जो प्रोडक्ट को और सर्विसेज को कस्टमर और मार्केट तक पहुंचाती है, उसको हम प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट यूज़ ऑफ चैनल और इंटरमीडिएट है। इसका एम, इसका मकसद ये होता है कि हम प्रमोट करें अपनी प्रोडक्ट को, बायर को प्रोड्यूसर के साथ जोड़ें जिससे हमारी प्रोडक्ट लेनी है ना। ठीक है ना, बायर को प्रोड्यूसर के साथ जोड़ें, प्रोडक्ट को हम फिजिकली कस्टमर तक पहुंचाए ताकि वो उसको बाय कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे शैम्पू है, क्लॉथ है, सूट्स हैं, ये हम सब ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हम किस तरह लेते हैं? उन्होंने प्लेसमेंट की होती है ना, तो हम जाके लेते हैं ना। इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। इसके बाद आता है हमारा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क में हमारे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और सब ये जो होते हैं ना, ये सब एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। इन सब का मकसद एक ही होता है और इसके अंदर हमारे अपस्ट्रीम पार्टनर, डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स और इंटरमीडिएट्स आते हैं। जैसे वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल जो बाहर जाता है उसको बहुत सारे नेटवर्क्स है। जो एक नेटवर्क हमारा वो हैगा जो सप्लाई कर रहा है, दूसरा वो हैगा जो बनाता है, तीसरा वो हैगा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो बॉल को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है अपस्ट्रीम पार्टनर और हमारा दूसरा आता है डाउनस्ट्रीम पार्टनर। फर्म की बैकवर्ड साइड पे जिसके अंदर हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प लेते हैं, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम पार्टनर्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं, या हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं ना। पार्ट सप्लायर होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, हमारी एक्सपर्टाइज होती है जो हमारे प्रोडक्ट को हमारी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स होते हैं जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की होती है ना, उसको हम एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर विद द ग्रेट एफिशिएंसी। ठीक है, प्रोड्यूसर को ग्रेट एफिशिएंसी के साथ, यानी होलसेलर, रिटेलर या इंटरनल जो स्पेशलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसको हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। इसके बाद आता है हाउ चैनल मेंबर। जो हमारे चैनल मेंबर्स होते हैं, इधर लिखा हुआ है इसके अंदर भी कि हमारे चैनल मेंबर्स किस तरह से वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स एक दफ़ा समझ लें। इंटरमीडिएट्स, होलसेलर, रिटेलर्स, ये सब इंटरनल है या स्पेशलाइज काम है। उनका कॉन्टैक्ट है, एक्सपीरियंस है, वो कस्टमर से लिंक होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। इसके बाद आता है हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू। चैनल मेंबर्स में कौन होते हैं? हमारे होलसेलर, रिटेलर्स या इंटरमीडिएट्स, इसको हम कहते हैं चैनल मेंबर्स। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी असॉर्टमेंट को। ठीक है, यानी कस्टमर की नीड से मैच करते हैं। सबसे आप जाएंगे एक किसी दुकान पर, आपको नज़र आता है ना कि हर चीज़ अलग-अलग मिलती है। ठीक है ना, ये तो नहीं ना कि एक ही दुकान की तो शॉप शूज़ भी मिल रहे होंगे, एक ही दुकान में स्वेटर मिल रहे होंगे, एक ही दुकान में जैकेट्स मिल रही होगी, मर्दों की भी वही होगी, खवातीन के लिए भी वही होगी। नहीं, सबकी अगर आप मॉल में भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी अलग अलग शॉप्स बनी होती हैं। ठीक है ना,
दूसरा काम है कि हमारा टाइम गैप प्लेस गैप को कम करता है और पोजीशन देता है। अब टाइम गैप क्या होता है, प्लेस गैप क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। टाइम गैप का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जिस टाइम में बन रही है ज़रूरी नहीं होती कि वो उसी टाइम इस्तेमाल होएगी। प्रोडक्ट एंड यूज़र तक कब पहुँचानी है ये हमारे चैनल मेंबर्स डिसाइड करते हैं। प्लेस का जहाँ प्रोडक्ट बन रही है लाजिम नहीं है कि वहीं इस्तेमाल होएगी, प्रोडक्ट को वहाँ पे पहुँचाना जहाँ पे वो इस्तेमाल होएगी। ठीक है, इसका हम कहते हैं प्लेस क्या। पोजेशन क्या होती है, प्रोडक्ट जब कि अपने असल कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है, यानी असल कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं प्लेस क्या। इसके बाद आती है जो हमारा चैनल मेंबर्स होता है वो हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, प्रमोशन, मैचिंग, कॉन्टैक्ट, निगोशिएशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, ये सब का जिम्मेदार होता है। ये किस तरह होता है, चैनल मेंबर जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन कैसे देता है। आप मार्केट में जाए, आपने कुछ लेना मार्केट, तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन किससे लेते हैं, आप शॉपकीपर से लेते हैं ना। आपने फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल लैपटॉप लेना हो, आप क्या जाएंगे, ये तो नहीं जाएंगे ना। आप बेशक ऑनलाइन सर्च कर लेते, लेकिन आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिस तरह का आपको चाहिए होती है। आप जाएंगे शॉपकीपर वाले के पास, उससे पूछेंगे कि इस मोबाइल की रैम क्या है, रोम क्या है इस मोबाइल की, ठीक है ना, इसकी बैटरी लाइफ क्या है, इसके कितनी टाइप की गारंटी है, ये सब क्या है इन्फॉर्मेशन। और वो आपको कौन दे रहा है, वो आपको चैनल मेंबर्स दे रहे हैं। चैनल मेंबर जो है वो आपकी प्रमोशन भी करते हैं। प्रमोशन किस तरह करते हैं कि शॉप्स की दीवार पर ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लगी होती है, आपने देखा है ना ना, एक बिलबोर्ड सा फ्लैक्स लगी होती है, तो वो क्या कर रही होती है, प्रमोशन कर रहे होते हैं। और कुछ टाइम कुछ ये भी होता है कि आप लेने कुछ छोड़ जा रहे होते हैं, लेकिन जो बाय शॉप वाला होता है ना वो आपको दे कुछ किसी और चीज़ के बारे में बता रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है प्रमोशन। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट। बायर और प्रोड्यूसर के दरमियान जो है ना कॉन्टैक्ट पॉइंट, वो हमारे चैनल मेंबर्स होते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो प्रोडक्ट के बारे में, किससे जाके लेंगे, रिटेलर से पूछेंगे ना। कोई शिकायत करनी हो तो रिटेलर से करते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ एक्सचेंज करनी हो तो फिर ये भी जाकर रिटेलर से करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैचिंग। मैचिंग से मुराद होता है कि प्रोड्यूसर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट को नहीं पता होता कि कौन से कस्टमर कब बाय करेंगे, ठीक है ना। यानी प्रोड्यूसर को ये नहीं पता होता कि कौन से, यानी प्रोड्यूसर की ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती, लेकिन प्रोड्यूसर को नहीं पता होता कि कौन सा कस्टमर कब बाय करेगा। तो चैनल मेंबर्स प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट को कस्टमर के तक पहुंचाते हैं, समझ आई। इसके बाद आता है हमारा निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब होता है कमी करवाना। आपने प्राइस में कमी करवानी होती है, डिलीवरी के बारे में पूछना हो, ये सब कुछ आप रिटेलर से ही पूछते हैं। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल मेंबर मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चीज़ों की। हो सकता है कि एक आपका हेड ऑफिस कराची में हो, दूसरा आपका हेड ऑफिस किसी और जगह पे हो। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वो किस तरह करते हैं, अगर आपने कोई कार लेनी हो तो आप क्या करेंगे कि आप कार जो होती है ना वो पहले ही ऑर्डर दे देंगे कार का, कि पहले ही कुछ एडवांस पेमेंट कर देंगे और वो फिर कार ला के आपको दे देंगे। इसी तरह फर्टिलाइजेशन कंपनी ना रिटेलर से एडवांस पहले ही ले लेती है कि हम उनको ना नेक्स्ट सीज़न में ना फर्टिलाइजेशन सप्लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग। रिस्क टेकिंग भी होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर से ना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है ना। वो वेट करते हैं कि कस्टमर कब परचेज करेगा। जब तक परचेज नहीं होती ना वो प्रोडक्ट, वो उनके पास ही रहती है, और परचेज होने से पहले ही प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो ये चैनल मेंबर क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है।
इसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल फ्लो ऑफ ओनरशिप का, ठीक है ना, फ्लो ऑफ पेमेंट का, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का। फ्लो ऑफ ओनरशिप, प्रोडक्ट तो ब्रांड की मलकियत होती है। ब्रांड चाहता है कि प्रोडक्ट कस्टमर्स और कंज्यूमर तक पहुंचे, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा फ्लो ऑफ ओनरशिप। पेमेंट फ्लो, रिटेलर को पे कर दिया है वो आगे ब्रांड वाले को देते हैं, ठीक है। मैचिंग और प्रोड्यूसर चैनल को कहता है कि ये थिंग्स प्रोड्यूस करें। ये हो गया हमारा पेमेंट फ्लो। अब ये देखें, आप मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास गए, ठीक है ना, तो उसके अंदर M×C मतलब 3×3 इतनी कॉस्ट लग रही, लेकिन आप सीधा मैन्युफैक्चरर से आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कस्टमर्स को दी, तो ये इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे हैं, वो 3+3 6 लग रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑल चैनल मेंबर्स हैं ना, वो इंडिपेंडेंट है, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो अपनी कि हम आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे, नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ये किसी भी प्रोडक्ट पर्सन की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिटेलर है, रिटेलर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ सेल कर सकता है, ठीक है ना। जैसे जनरल स्टोर्स वाले हो गए, ठीक है, आपके मोहल्ले के अंदर एक परचून की दुकान है, वो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे चल रही है। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से सेल कर सकता है। वर्टिकल मार्केटिंग यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम यानी VMS में क्या होता है, इसके अंदर हम प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर्स ये सब मिलकर काम करते हैं। इन सब के दरमियान रिलेशनशिप होता है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है ना। चैनल विच कंसिस्ट ऑफ होलसेलर, रिटेलर्स एंड द प्रोड्यूसर, जो कि मिल के काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके अंदर इसके टाइप्स हैं। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है कि रिटेलर ओन बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द रिटेल इज सेलिंग ओनर, यानी वो ही है जो बनाने वाली है प्रोडक्ट, वही लोग बेच रहे हैं जो उसको बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं आपको एक आसान से ज़बान में समझाती हूँ कि रिटेलर भी वही है, ठीक है ना, और ओनर भी वही है, बनाने वाला भी वही है और बेचने वाला भी वही है। इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट मार्केटिंग वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक ब्रांड देख लें, उसके आउटलेट देख लें, बेकरी देख लें और रेस्टोरेंट देख लें। ब्रांड वाले क्या होते हैं, वही बना रहे हैं। अब आपको पता होगा कि बहुत सारे ब्रांड है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, बनाते भी वो खुद हैं और वो सेल भी अपनी दुकानों पर करते हैं, वो किसी लोकल होलसेलर रिटेलर को नहीं देते, ठीक है। बेकरी वाले हो गए, वो अपनी चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करते हैं और वो खुद ही बेचते हैं। रेस्टोरेंट वाले हो गए, वो भी खुद प्रोड्यूस करते हैं और वो खुद ही बेचते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि चैनल मेंबर्स की ओनरशिप डिफरेंट होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होती है ना, यानी प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा होता है, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रोड्यूसर से एक्सक्लूसिव राइट है कि वो सिर्फ उसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करेगा और किसी और की को नहीं सेल करेगा। कॉर्पोरेट में तो वो खुद ही बना रहा था और खुद ही सेल कर रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है कि आप सिर्फ हमारी ही प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप हमारे अलावा किसी के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। नाम से देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आप हमारे ब्रांड की चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फ्रेंचाइज होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी,
आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ एलईडी, एसी, माइक्रोवेव, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें एक ही मतलब एक ही मैन्युफैक्चरर की होती है, एक ही ब्रांड की होती है। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम आपके अलावा किसी की चीज़ों को सेल नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके अंदर नो कॉमन ओनरशिप होती है और नो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। हॉरिजेंटल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा बंदा मिलकर एक ही जगह पे ऑपरेट करता है। इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक है, फास्ट फूड है। बैंक वाले यूनिवर्सिटी में एक बैंक भी और फास्ट फूड भी है, तो क्या कर रही है, एक से ज़्यादा ब्रांड मिलके काम कर रहे हैं ना। देख, जगह एक ही है, दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, दो डिफरेंट ब्रांड्स मिलके काम कर रहे हैं। बैंक एक ब्रांड है, रेस्टोरेंट एक ब्रांड है, जगह एक है, मिलके काम कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, यानी हॉरिजेंटल मार्केटिंग। अब ये देख लें कि आपने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को दी, प्रोड्यूसर से रिटेलर को दी, ठीक है ना। रिटेलर से ये चैनल 1 हो गया कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को दी। चैनल 2 प्रोड्यूसर से रिटेलर को और रिटेलर से कंज्यूमर को। चैनल 3 प्रोड्यूसर से होलसेलर को दी, होलसेलर को आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में देते हैं, बल्क अमाउंट में देते हैं, ठीक है ना। होलसेलर ने आगे रिटेलर को दे दी, रिटेलर ने कंज्यूमर को दे दी। ये हो गया चैनल 3। ये हमारा है कस्टमर मार्केटिंग का चैनल। बिजनेस मार्केटिंग में चैनल क्या होता है कि प्रोड्यूसर बिजनेस कस्टमर को दे देता है, ठीक है ना। और चैनल 2 प्रोड्यूसर देता है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर को, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर देता है अपने प्रोडक्ट्स बिजनेस कस्टमर को। चैनल 3 प्रोड्यूसर देता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर देता है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर को और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर देता है बिजनेस कस्टमर को। इसके बाद आता है हमारा मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर एक से ज़्यादा चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। इसे हम कहते हैं मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे देख लें, अपने प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्ट दी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स को भी दे दी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दे दी, ठीक है ना। अब 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को हम हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। 3 टाइप्स की जो तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये कवर करता है ऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए। कन्वीनियंस गुड के लिए ये यूज़ होता है, यानी कन्वीनियंस गुड आपको पता है कि जो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। और ये हर पॉसिबल चैनल के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें कि शैम्पू है, टूथपेस्ट है, वो आपको हर जगह पे मिल जाती है। आपको एक छोटे स्टोर पे भी मिल जाएगी, बड़ी एक शॉप पे भी मिल जाएगी, एक मॉल से भी मिल जाएगी। वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो हर पॉसिबल चैनल्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होती है, ये कॉमन और डेली यूज़ प्रोडक्ट्स के लिए होती है। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम सिर्फ आपकी ही कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ठीक है। यानी हम सिर्फ आपकी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और हम आप किसी और कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, एक कार हो गया, उसका ब्रांड है। अब ब्रांड की कार ना आपको उसकी हर जगह से नहीं मिल जाएगी, किसी स्पेशल जिसे क्या कहते हैं, आउटलेट नहीं कहते, गाड़ियों का शोरूम, वहाँ से मिलेगी, उसके शोरूम से ही मिलेगी, कहीं और जगह से नहीं मिलेगी। लेकिन स्पेसिफिक शोरूम से, हर शोरूम से हर कार नहीं मिल जाती।
और जो हमारा एक्सक्लूसिव होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारी स्पेशलिटी गुड्स के लिए होती हैं। स्पेशलिटी गुड्स आपको पता होएगा कि क्या है। और जो हमारा सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान लाई करता है। ठीक है ना। इसकी एग्जांपल है जैसे शर्ट्स है। ये जो शर्ट्स होती है ना, ये हर जगह से नहीं मिल जाती, कुछ जगह से मिलती है। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इसके अंदर हम अपने ना सेलेक्टिंग चैनल्स मेंबर्स को केयरफुली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और इसको मैनेज भी करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया।